Hello everyone. Today I am going to explain question number 3 of exercise 7.1. क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ऐसा हमें लिखा हुआ है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो ये जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं, ये नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें कौन से नंबर को डिवाइड उनसे करना पड़ेगा, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो वो पता किस चलेगा कि हमें कौन से नंबर की ज़रूरत है। तो आपको याद होगा कल हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला सम किया था। तो मल्टीप्लाई कौन से नंबर से हम करेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बनेगा, वो हमें ढूंढना था। तो बस वही मेथड हमें लेनी है, सिर्फ डिफरेंस उतना है कि वो सम में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग वो नंबर से डिवाइड करेंगे, दैट्स इट। तो वही प्रोसेस हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है 81, तो पहले तो आप प्राइम फैक्टर की मेथड लेंगे। प्राइम फैक्टर की मेथड की मदद से हमें पता चलता है कि कौन से नंबर की मदद से हमारा परफेक्ट क्यूब ये नंबर बन सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑड नंबर है, तो आपको 3 का टेबल लेना पड़ेगा। सो 3 का टेबल लेंगे, 3 2 जा 6। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 3 2 जा 6 लिया, तो यहाँ पे 8 है, तो इसके 2 डिजिट जो बचे वो हम पास वाले के आगे रख देंगे। सो यहाँ पे हो गए 21। तो 3 के टेबल में 21 कहाँ पे आते हैं, तो 7 3 जा 21। अब हमारे पास फिर से ऑड नंबर है, हम 3 का टेबल लेंगे, 3 9 जा 27, देन 3 3 जा 9 एंड देन 3 1 जा 3। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बार तो 3 का क्यूब बन गया, लेकिन दूसरी बार 3 का क्यूब नहीं बना। तो ये नंबर को मुझे निकाल देना पड़ेगा। एज आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिवाइड करने के लिए बोला है, तो ये जो क्वेश्चन है मुझे इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, आप क्वेश्चन लिखेंगे कि 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। आप सेंटेंस में नीचे आंसर क्या लिखोगे कि 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। 81 को हमें 3 से डिवाइड करना चाहिए कि जिसकी मदद से हमारा आंसर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। आपके मन में ये भी क्वेश्चन हो रहा होगा कि हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब कैसे बनेगा। तो अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 3 इसमें से निकल जाएगा, तो बचेंगे ये ट्रिपलेट बचेगी, 3 की ट्रिपलेट। तो इसका मतलब वो परफेक्ट क्यूब है। तो हमारा मेन आंसर हुआ 3 कि आपको 3 से डिवाइड करना है। एक और क्वेश्चन को देखेंगे जो 128 है, बिल्कुल उसी तरीके से प्राइम फैक्टर की मेथड लेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। इवन नंबर है तो 2 का टेबल, और यहाँ पे 2 डिजिट लेने पड़ेंगे, एक डिजिट से काम नहीं चलेगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अगेन इवन नंबर 2 का टेबल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अगेन इवन नंबर 2 1 जा 2, इसका 1 बचा तो 2 6 जा 12। इवन नंबर 2 8 जा 16। अगेन इवन नंबर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन लास्ट 2 1 जा 2। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ट्रिपलेट बनी, ये दूसरी ट्रिपलेट बनी, तो ये 2 अकेला रह गया। इसका मतलब आपको 128 को 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से आप डिवाइड करोगे तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। एक और क्वेश्चन हम करेंगे जो 135 का है। ये नंबर में आप देख सकते हो कि लास्ट डिजिट 5 है, तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि ये भले ऑड नंबर है, पर जहाँ तक हो सके अगर लास्ट डिजिट 5 है तो आप उसको 5 से ही डिवाइड करो, इट विल बी ईजी फॉर यू। 5 2 जा 10, 3 बचे तो 35 हो गए, 5 7 जा 35। तो अब आप देख सकते हो कि ये ऑड नंबर है, ठीक है, 5 नहीं है लेकिन ऑड है, तो आपको इसको 3 से चलाना पड़ेगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, देन लास्ट 3 1 जा 3। आप देख सकते हो कि ये तो ट्रिपलेट बन गई, लेकिन ये 5 अकेला रह गया जिसकी ट्रिपलेट नहीं बनी। तो इसका मतलब आपको 135 को डिवाइड करना है 5 से। तो आपको सेंटेंस में सिर्फ आंसर लिखना है कि 135 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। ये सेंटेंस का आंसर आपको सब में लिखना रहेगा कंपलसरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 192, तो ये भी हम प्राइम फैक्टर से ही पहले सॉल्व करेंगे। 192 इवन नंबर है तो 2 का टेबल लो, 2 डिजिट से काम पहले स्टार्ट करेंगे। 2 9 जा 18, इसका 1 बच गया तो यहाँ पे 12 हो गए, 2 6 जा 12। अगेन इवन नंबर 2 का टेबल, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 8 जा 16।
इवन नंबर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, इवन नंबर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन इवन नंबर 2 6 जा 12, इवन नंबर 2 3 जा 6, देन लास्ट 3 1 जा 3। बिकॉज 3 का टेबल तो हम 2 से नहीं चला सकते, तो हम 3 1 जा 3 लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ ट्रिपलेट बन गई, यहाँ ट्रिपलेट बन गई, लेकिन ये 3 अकेला रह गया। तो इसका मतलब 192 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब मैं समझाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 जो 7.1 का ही है। पहले क्वेश्चन समझेंगे। परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हाउ मैनी सच अ क्यूबॉइड विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। यहाँ पे परीक्षित नाम का जो एक लड़का है उसने ये मेज़रमेंट की साइड ली है, जिसकी मदद से वो क्या करना चाहता है, क्यूब। एक्चुअली ये जो सारी मेज़रमेंट है ना वो क्यूबॉइड की है। तो ऐसे कितने वो क्यूबॉइड बनाएगा तब जाके वो एक क्यूब बन सकता है। हाउ मैनी सच अ क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। उसको बनाना क्यूब है, तो ऐसे कितने क्यूबॉइड की ज़रूरत पड़ेगी ये मेज़रमेंट की। तो आप इतना समझ लो, यहाँ पर जो क्यूब है ना उसका मतलब ये है कि ट्रिपलेट बननी चाहिए सबकी। आप देख सकते हो कि फर्स्ट साइड जो है वो दी है 5 सेंटीमीटर, आपको यहाँ दिख ही रही होगी फर्स्ट साइड, ये सेकेंड साइड और ये थर्ड साइड। सेकेंड साइड को हम बी नाम देंगे, वो 2 सेंटीमीटर, थर्ड साइड है 5 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो कि ट्रिपलेट तो यहाँ किसी की नहीं बन रही, तो ट्रिपलेट नहीं बनेगी तो क्यूब कैसे बनेगा। तो ट्रिपलेट बनाने के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 बार 5 है, तो 1 बार 5 कम है। ट्रिपलेट के लिए कोई भी नंबर 3 बार होना चाहिए, यहाँ पे 5 तो सिर्फ 2 बार ही है, तो 1 बार 5 कम पड़ रहा है। और यहाँ पे 2 तो सिर्फ 1 ही बार है, तो 2 को इतनी बार चाहिए, 2 बार चाहिए, तब जाके ट्रिपलेट बनेगी। तो इसका मतलब ये नंबर आपको चाहिए होगा, फिर जाके आपका क्यूबॉइड में से क्यूब बनेगा। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो आपको 20 क्यूबॉइड चाहिए होंगे। कितने चाहिए होंगे? 20 क्यूबॉइड टू फॉर्म ए क्यूब बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, माइट बी यू गॉट अंडरस्टैंड। अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द क्यूब रूट ढूंढना है एक्चुअली हमें यहाँ पर, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टरिज्म मेथड। आपको मेथड का नाम दे दिया है कि प्राइम फैक्टरिज्म की मेथड का इस्तेमाल करो और क्यूब रूट को ढूंढो। बहुत आसान है, एक मैं आपके लिए पहले सॉल्व करके आपको क्लियर कर दूंगी। 64 प्राइम फैक्टर की मेथड ले लो। इवन नंबर 2 का टेबल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन इवन नंबर 2 का टेबल, 2 1 जा 2, यहाँ पर हमने एक कम लिया तो वो एक इसको मिल जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन लास्ट 2 1 जा 2। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 की ट्रिपलेट बनी और फिर दूसरी बार भी 2 की ट्रिपलेट बनी, तो पहले वो ट्रिपलेट हम लिख देंगे। ट्रिपलेट लिखने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों में से बारी बारी से एक बार ही 2 लेंगे। यहाँ से एक बार 2, यहाँ से एक बार 2, तो 2 2 जा हो गया 4। तो इसका मतलब 64 का क्यूब क्या हुआ, क्यूब रूट 4 हुआ। 64 का क्यूब रूट होगा 4, ये क्यूब रूट है उसका, हमें क्यूब रूट ढूंढना था। तो इसका मतलब आप जब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको 64 मिल जाएगा। इसी तरीके से एक और सम है 9115, लास्ट नंबर 5 है, तो मैं प्रेफर करूँगी अब 5 का ही टेबल लो। 5 1 जा 5, तो यहाँ कितने बचे हमारे पास, 4 बच गए, तो यहाँ हो गए 41। तो हम क्या करेंगे, 5 का टेबल बोलेंगे। 5 8 जा 40, एक बच गया तो यहाँ पे हो गए 11। 5 2 जा 10, एक बच गया, यहाँ पे हो गए 12। 5 2 जा 10, 2 बच गए तो यहाँ पे हो गए 25। 5 5 जा 25, अगेन 5 का टेबल ही लेंगे। अब हम 2 डिजिट को सपोर्ट में लेने वाले हैं। 5 3 जा 15, 3 बचे तो यहाँ हो गए 32। 5 6 जा 30, यहाँ 2 बचे 22। 5 4 जा 20, अगेन 2 बचे तो 25। 5 5 जा 25, 5 ही लेंगे फिर से और 2 डिजिट का ही सपोर्ट लेंगे। 5 7 जा 35, एक बच गया तो 5 2 जा 10, 4 बच गए 45। 5 9 जा 45। अब यहाँ पे 9 है
वो एक्चुअली एक ऑड नंबर है, तो मैं आपको 3 का सपोर्ट लेने के लिए बोलूँगी। 3 2 जा 6, 1 बच गया। 3 4 जा 12, देन 3 3 जा 9। अगेन 3 का टेबल, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अगेन 3 का टेबल ही, 3 2 जा 6, 2 बचे। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। अब आप देख सकते हो कि यहाँ 5 की ट्रिपलेट बनी, 3 की एक बार ट्रिपलेट बनी और दूसरी बार भी ट्रिपलेट बनी। तो आप पहले लिख दोगे कि एक बार 5 की ट्रिपलेट बनी, फिर एक बार 3 की ट्रिपलेट बनी, फिर दूसरी बार भी 3 की ट्रिपलेट बनी। तो हर ट्रिपलेट में से एक एक डिजिट ही आप लोगे। यहाँ से 5 लिया, यहाँ से 3 लिया और यहाँ से भी 3 लिया। अब क्या करेंगे, 5 को रहने दो, 3 3 जा 9 कर दो, 5 9 जा 45। ये है उसका क्यूब रूट। इस तरीके से आपको आंसर लाने हैं हर एक सम के अंदर। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, 4 6 6 5 6। प्राइम फैक्टर की मेथड से ही करना है। इवन नंबर है, 2 का टेबल लूँगी मैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। एक नंबर कम हुआ तो यहाँ हो गए 16, 2 8 जा 16। अगेन इवन नंबर, 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसका 1 बचे, यहाँ पे हो गए 13। 2 6 जा 12, इसका 1 बचे, यहाँ पे हो गए 12। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। इवन नंबर, 2 का टेबल। अब मैं यहाँ 2 डिजिट से सपोर्ट के लेके काम करूँगी। 2 5 जा 10, इसका 1 बचा तो यहाँ पे हो गए 16। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अगेन इवन नंबर, तो 2 का टेबल ही चलेगा। 2 2 जा 4, 1 बचा तो 18 हुए। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, इसका 1 बचा। 2 6 जा 12। अगेन इवन नंबर, 2 का टेबल। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसका 1 बचा तो यहाँ पे हो गए 11। तो 2 5 जा 10 लेंगे और इसका 1 बचा तो यहाँ पे हो गए 16। 2 8 जा 16, इवन नंबर ही है तो 2 का टेबल ही लेंगे। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, इसका 1 बचा। 2 9 जा 18। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे ऑड नंबर आ गए, तो मुझे 3 का टेबल लेना पड़ेगा। 3 2 जा 6, यहाँ 1 बचा। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अगेन मैं 3 का टेबल लूँगी, तो मैं यहाँ पे आपको करके बताऊँगी। 243, तो 3 का टेबल चलेगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। ऑड नंबर है, 3 का टेबल ही चलेगा। 3 2 जा 6, 2 बचे। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बार 2 की ट्रिपलेट बनी, यहाँ से मैंने 2 निकाल लिया। दूसरी बार 2 की ट्रिपलेट बनी, यहाँ से मैंने 2 निकाल लिए। फिर एक बार 3 की ट्रिपलेट बनी, एक बार यहाँ, 2 बार यहाँ 3 की ट्रिपलेट बनी और यहाँ दूसरी बार भी 3 की ट्रिपलेट बनी। तो इस तरीके से मुझे क्या क्या मिला, मुझे एक बार 2 मिले, दूसरी बार भी 2 मिले, फिर 2 बार 3 3 मिले। तो 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। ये आपका क्यूब रूट है ये नंबर का। ओके स्टूडेंट्स, सो लाइक दिस वे हमारा 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है।